तो आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे बात करने वाले। ज़रूर से आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इस इन्फॉर्मेशन के बारे ज़रूर से पता चल सके। फर्स्टली हम आपको ये बता दें कि ये जो टॉपिक है ऑलरेडी किसी का ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन पे ये टॉपिक है। तो आज का ये प्रॉब्लम जो है वो ये है कि एक कमेंट आया था जिसमें कि ऐसा लिखा हुआ था कि यूपी से बिलोंग करते हैं लेकिन 1 साल से फ़िलहाल वृद्धा पेंशन का कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्टेटस में सब कुछ नॉर्मल दिखा रहा है लेकिन फिर भी ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है और ना ही पैसा मिला है। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम था। तो आज उसी के बारे हम लोग सोल्यूशन लेकर के आए हैं। तो ज़रूर से आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि अगर आपका भी ये प्रॉब्लम है तो आपको भी इसका सोल्यूशन मिल जाए जल्दी से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो फिर कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि हम आपको उसका भी सॉल्यूशन दे सके। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जानने को मिलेगा आपको पूरा जानकारी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल से वृद्धावस्था पेंशन नहीं आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आधार सीडिंग या बैंक खाते से जुड़ी कोई समस्या, पात्रता मानदंड की जांच, दस्तावेजों का अधूरा होना या प्रशासनिक देरी। इसके समाधान के लिए आप सबसे पहले अपना पेंशन स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, यदि कोई समस्या है तो आपको संबंधित विभाग से संपर्क करना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका पेंशन नहीं आ रहा है तो या तो कुछ इंटरनली प्रॉब्लम होगा या तो आप ही से कभी कुछ गलती हो गया होगा जिसके वजह से नहीं आ रहा है। अदरवाइज अगर स्टेटस चेक करने की बात करें तो वो तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो स्टेटस चेक करने का बात यहाँ पे नहीं है। अब एक बार देख लेते हैं कि इसका क्या उपाय है। इसके उपाय के बारे में भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ ऐसा उपाय और कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी जिसकी वजह से पैसा अटक सकता है, जैसे कि आधार और बैंक खाते की समस्या। जैसे आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक ना होने या फिर अन्य किसी खाते की समस्या के कारण भुगतान अटक सकता है। जैसे कि ये सब जितना भी योजना है ना, ये सब योजना में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट जो है वो लिंक्ड होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक्ड नहीं है तो फिर इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। चाहे आप कोई भी ऐसा किस्त में जॉइंट हो या फिर आप योजना स्कीम्स किसी में भी जॉइंट हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। ठीक है, ये तो आपका होना ही चाहिए, आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक्ड होना चाहिए। उसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप किसी अन्य सरकारी पेंशन या लाभ ले रहे हैं, जैसे कि ऐसा होता है ना कि घर पे कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब, कभी ऐसा करते थे गवर्नमेंट जॉब बट रिटायरमेंट के बाद उनका तो पेंशन आता ही है कुछ साल तक। तो वो अगर पेंशन आ रहा है और उसके बावजूद भी आप वृद्धा पेंशन में जॉइंट हो गए थे तो इस वजह से भी आपका पैसा रोक दिया गया होगा। ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, ये सभी के लिए है ऐसा। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई भी ऐसे बुज़ुर्ग है जो कि गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी थे, पहले करते थे बट अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आप ऐसे सोच रहे हैं कि ठीक है इनका वृद्धा पेंशन में नाम लिखवा देते हैं। वृद्धा पेंशन से उनको पैसा तो मिल ही रहा है बट साथ साथ उनको अलग से जो पेंशन आ रहा था जहाँ वो पहले काम करते थे वहाँ से, अगर ये चीज़ बाद में पता चल जाता है तो उस वजह से भी पैसा रोक दिया जाता है वृद्धा पेंशन की तरफ से। ठीक है, तो ये चीज़ एक नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ऐसा हो सकता है कि देखिए या तो ये आपका 60 साल से कम है तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। जैसे कि ये जो वृद्धा पेंशन है इसका भी एक उम्र सीमा है। 60 साल से लेकर 80 साल तक के जितनी भी बुज़ुर्ग हैं उन लोगों को यहाँ पे पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप 60 के 59 भी है ना तो भी आप इसमें नहीं कर सकते। मगर मान लीजिए अगर आपका अप्लाई हो भी गया है तो भी आपका बाद में ऐसे पैसा रोक दिया जाएगा, इसका पूरी चांसेस है। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दस्तावेज सत्यापन में देरी। हो सकता है कि आपके दस्तावेजों का सत्यापन अभी तक पूरा ना हुआ हो या कोई कमी हो। प्रशासनिक देरी, कभी कभी प्रशासनिक कारणों से भुगतान में देरी हो सकती है, जैसे कि भुगतान प्रक्रिया में व्यवस्था या नए नियमों का लागू होना, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या करें। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन स्टेटस जांचना होगा जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसके बारे में नहीं बात करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि संबंधित विभाग से संपर्क करें। जैसे कि संबंधित विभाग से संपर्क करें, इसके लिए आपको जो आपका एरिया
एरिया का, आपका एरिया का जो पोस्ट ऑफिस है या फिर समाज कल्याण अधिकारी वेबसाइट, ये सबसे आप संपर्क कर सकते हैं। आप यहाँ पे जा कर के अपना सारा प्रॉब्लम बता सकते हैं, फिर वहाँ पे आपको सोल्यूशन बताया जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक ये सबसे बेस्ट चीज़ है, हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हर एक जगह का अलग अलग हेल्पलाइन नंबर होता है। अगर आप यूपी से हैं तो आपका अलग हेल्पलाइन नंबर होगा, अगर आप झारखंड से हैं तो आपका अलग हेल्पलाइन नंबर होगा। तो सबसे बेहतर और सबसे इजी तरीका होता है हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करना। आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए होगा तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दस्तावेज़ तैयार रखें। जब भी आप विभाग में जाए तो अपने आधार कार्ड, बैंक खाते के विवरण और अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ों को साथ ले जाए। हो सकता है कि आपको कोई आवश्यक दस्तावेज़ जमा करना पड़े, जैसे कि मान लीजिए आप कंप्लेन करने जा रहे हैं तो उस समय आप अपना बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स है वो ले लीजिएगा साथ में, और साथ ही साथ आधार कार्ड भी ले लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो सकता है ना, कभी कुछ अप्लाई करना हुआ तो मान लीजिए कुछ ऐसा आपको बोला गया कि आप दोबारा अप्लाई कर दीजिए, तो इसीलिए ज़रूर से आप ये सारा डॉक्यूमेंट साथ में ले लीजिएगा। इसके अलावा अगर पूछे तो हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये सब जितना भी पेंशन्स होता है ना, ये सब में हमेशा चेकिंग होता है, ठीक है। चेकिंग में अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ निकल जाता है जस्ट लाइक कि आप वहाँ के निवासी नहीं हैं, या फिर जैसे कि आप इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते हो, ऐसा भी हो सकता है। हर चीज़ों का एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के अंदर अगर आप फिट नहीं आ रहे हो तो भी आपका पेंशन रोक दिया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले तो अभी रिसेंटली हम एक वीडियो बनाए थे तो एक स्कीम्स पे, उस स्कीम में कुछ ऐसा सीन था कि घर में जितना भी फैमिली है जो भी कमा रहा होगा उसका कुल मिला करके मतलब साल का पूरा 75,000 होना चाहिए, तभी इसमें अप्लाई किया जा सकता है। ऐसा भी होता है, तो ऐसा एक क्राइटेरिया है इसमें भी, मतलब कि आप कुछ कमा नहीं रहे होंगे या फिर अगर आपके घर में कोई कमा रहा है तो बहुत ही मिनिमम कमा रहा होगा तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अप्लाई कर भी दिए हैं तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिजेक्ट हो गया होगा। और अगर पैसा आना शुरू भी हो गया था, मान लीजिए पैसा आना शुरू भी हो गया था, तो बाद में जब चेकिंग चला होगा ना तो फिर वो पता चल गया होगा। तो ये कुछ चीज़ ऐसा हो सकता है। अब इसमें से आपका क्या है ये बस आपको पता करना होगा, तो ज़रूर से आप एक बार इसके बारे में पता कीजिए। कैसे पता करेंगे बता दिए हैं, हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं, या नहीं तो आप जहां से रहते हैं वहां का आप ऑफिस में जा कर के, पोस्ट ऑफिस में जा कर के पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, या नहीं तो आंगनवाड़ी में भी जा कर के पता कर सकते हैं, ठीक है। 3 जगह से 3 आपको प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन मिल सकता है। ज़रूर से आप एक बार चेक कर लीजिएगा सारी चीज़ों के बारे में। अगर आपको फिर भी किसी भी तरीके का डाउट हुआ तो ज़रूर से कमेंट कीजिए ताकि हम आपको सारी चीज़ों के बारे बता सकें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे आपको हर दिन ऐसी ही जानकारी मिलती रहती है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। कल हम फिर आएंगे ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट लेके।